हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने आधार कार्ड में कोई भी डेटा को अपडेट करवाया हुआ है और अभी भी आपका जो अपडेट स्टेटस है वो वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है, तो आप जो है वो कैसे इसे हटा सकते हैं, कैसे आपका जो अपडेट है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, यदि आपने आधार कार्ड में कोई भी डेटा जैसे अपना नाम, जन्म तिथि, पता या फिर मेरे भाई आप अपना कंप्लीट एड्रेस को अपडेट किए हुए हैं, या बायोमेट्रिक जिसमें आपका फिंगरप्रिंट आता है, आईरिस आता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा को आपने अपडेट किया है, मोबाइल नंबर भी आपने अपडेट किया हुआ है, तो और अगर आपका जो अभी प्रेजेंट स्टेटस दिखने को मिल रहा है वो वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे होंगे, मेरा यहाँ पे 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पहला जो ड्राफ्ट स्टेज होता है ये कंप्लीट, पेमेंट स्टेज कंप्लीट हुआ है, वेरिफिकेशन स्टेज में टिक लगा हुआ है, लेकिन देखो वैलिडेशन स्टेज में अभी जो है वो ग्रीन कलर का यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे ही ये जो वैलिडेशन स्टेज है इसमें ग्रीन कलर का टिक होगा, फिर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा आधार अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, अब आपको करना क्या है, वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है, अब आप क्या करोगे। तो देखो, इसके लिए कुछ भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 100% जेन्युइन सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपका जो है वो वैलिडेशन स्टेज पे रुका होगा तो 48 घंटे के भीतर भीतर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको आपके फोन के अंदर गूगल या क्रोम ब्राउजर को खोलना है। यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना है SSUP। ठीक है, SSUP को आप टाइप करिएगा। टाइप करने के बाद इसे आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करिएगा, जो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ssup.uidi.gov.in, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करिएगा मेरे भाई, आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अभी आप देख सकते हो इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका होगा मेरे भाई ग्रीवांस एंड फीडबैक। ठीक है, ग्रीवांस एंड फीडबैक का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपको ग्रीवांस एंड फीडबैक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप ग्रीवांस एंड फीडबैक के ऊपर क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको बस छोटा सा एक काम करना है, एक छोटा सा कंप्लेन करना है। ठीक है, कंप्लेन कैसे करना है ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। अगर आप ये छोटी सी कंप्लेन कर देते हो, उसके बाद डेफिनेटली आपका जो वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है आधार कार्ड अपडेट जो है वो आपका 48 घंटों के भीतर भीतर डेफिनेटली सॉल्यूशन हो जाएगा और फिर आपका जो अपडेट स्टेटस वैलिडेशन स्टेज पे है वो वहां पे ग्रीन कलर का जो टिक का निशान है वो लग जाएगा और कंप्लीटेड हो जाएगा। अब देखिए कंप्लेन कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना है। ठीक है, इंटर नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप अपना पूरा नाम डालिएगा। फिर मेरे भाई आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। ध्यान रहे वही मोबाइल नंबर आप डालिएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस को डाल सकते हैं, हालांकि इसमें आपका स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, जिसमें आपको स्टार मार्क्स देखने को मिलेगा वो भरना आपको अनिवार्य है। जिसमें स्टार मार्क्स नहीं लगा है उसे आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना राज्य का नाम सेलेक्ट करिएगा, जो भी राज्य से आप आएंगे अथवा यूटी से आएंगे, यानी कि जो भी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश से आप आएंगे वहां से आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे ग्रीवांस फीडबैक फॉर सेल्फ एंड अदर्स का ऑप्शन है। देखिए आपका खुद का प्रॉब्लम है ना, यदि आपका खुद का आधार कार्ड आपने अपडेट किया हुआ है और वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है तो आपको यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, अन्यथा आप दूसरे के लिए कंप्लेन कर रहे हो तो आपको अदर्स सेलेक्ट करनी है। तो मैं खुद का मेरा प्रॉब्लम है तो मैं सेल्फ सेलेक्ट करता हूँ। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पे इंटर ग्रीवांस टाइप है। ठीक है, ग्रीवांस टाइप है और फीडबैक टाइप है, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो जैसा कि मेरे भाई आपको मेनली जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो आपका वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है। ठीक है, वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे आपको जो है ना वो कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलता है, तो आप सिंपली ना यहाँ पे अपडेट रिलेटेड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट रिलेटेड के ऊपर आप क्लिक करिएगा और फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है इंटर कैटेगरी टाइप। ठीक है, कैटेगरी टाइप के ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि है आपका स्टेटस फॉर अपडेट रिक्वेस्ट इन प्रोसेस फॉर
मोर देन 30 डेज। ठीक है, आपको इस वाले ऑप्शन को टिक कर देनी है। टिक करने के बाद फिर देखो जो भी आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर होगा, ठीक है, जो भी आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर होगा, देखो मेरे भाई जब आप अपना आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए गए होंगे उस समय आपको एक स्लिप मिलता है, उसी में आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है। उसी इनरोलमेंट आईडी को आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आपने ऑनलाइन अपडेट किया है तो आपको SRN नंबर मिला होगा, यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आपके पास में यदि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होगा तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, और इतना करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इफ एनी। तो देखिए जो आप अपडेट करने के टाइम में जो आपको रसीद मिला होगा, ठीक है, जो पर्ची मिला होगा उसे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, या फिर वो नहीं होगा तो आप अपना पुराना आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप अपलोड करिएगा ये जो 0% आपको देखने को मिल रहा है ये ऑटोमेटिकली आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीन कलर में आ जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्वेरीज को टाइप कर सकते हैं, जो भी दिक्कत है, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल होंगे, जो भी भाषा आपको आसानी से समझ में आती होगी उस भाषा में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर दीजिएगा कि जो मेरा आधार कार्ड अपडेट है वो वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है, अतः इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, क्या लिखिएगा तो आपको सिंपल भाषा में लिखना है कि मेरा आधार कार्ड अपडेट वैलिडेशन स्टेज पे रुका हुआ है, अतः इसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। इतना आपको लिख देना है। लिखने के बाद मेरे भाई आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आप यहाँ पे भरिएगा। भरने के बाद देखो मेरे भाई यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिएगा आपका जो कंप्लेन है वो आधार कार्ड में रजिस्टर हो जाएगा और इसके 24 घंटे के भीतर इसका समाधान निकल जाता है। ठीक है, देखो मेरे भाई जैसे आप कंप्लेन करोगे ना आपको एक SRN नंबर भी मिलता है। ठीक है, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी मिलता है। आप अपनी कंप्लेन का स्टेटस को भी चेक कर सकते हो कि आपका कंप्लेन का समाधान हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन आप एक बार कंप्लेन कर देते हो ना तो मेरे भाई आपका 48 घंटे के भीतर इसका जो कंप्लीट स्टेटस है वो आपको देखने को मिल जाएगा और जो आपका समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। हालांकि आप जैसे कंप्लेन करोगे उसके तुरंत बाद अपना स्टेटस को भी चेक कर पाओगे। जैसा आप बैक आओगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा चेक ग्रीवांस एंड फीडबैक स्टेटस। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा फिर से आपको नया पेज मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है इंटर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो जैसे ही आप जब कंप्लेन दर्ज करिएगा तो आपको एक SRN नंबर यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा। उसी SRN नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना है, फिर कैप्चा को आपको भरना है और सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा कि कंप्लेन का समाधान हुआ है या फिर नहीं हुआ, कंप्लेन जो है वो आपका क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आप मानो तो ये 100% जो है जेन्युइन सोल्यूशन है और आपका 48 घंटे के भीतर समाधान हो जाता है। हालांकि एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जिस दिन आप अपना आधार कार्ड में डेटा को अपडेट करवाते हो ना उसके 30 दिनों के भीतर आपका आधार कार्ड में सभी प्रकार के डेटा अपडेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, 30 दिन इसका मैक्सिमम समय सीमा है। अगर मिनिमम समय सीमा की बात करें तो 24 घंटा के भीतर आपका अपडेट हो सकता है, कभी कभी 7 दिन भी लगता है, कभी 14 दिनों का भी समय लग जाता है, लेकिन मिनिमम आपका 24 घंटा और मैक्सिमम आपका 30 दिन। 30 दिन के भीतर मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, 99.9 केसेस में अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप गांठ मान लो। अगर इसके बाद भी आपका दिक्कत आ रहा है तो मेरे भाई आप कंप्लेन करिएगा और कंप्लेन से भी समाधान नहीं निकलता है तो आप आधार कार्ड के एक बार कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हो। आशा करता हूं आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो, डाउट हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। किसी भी प्रकार का सुझाव हो तो आप दे सकते हो। बाकी मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।